जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग एडिटोरिया 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस के साथ साथ बिहार एसएससी, एईटीओ, एसएससी रेलवे तथा टीचर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे गुजारिश है, ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? उत्तर है राज प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? उत्तर है ऑप्शन बी, मंदसौर अभिलेख। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। 4 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से 1, 2 और 4 सत्य है। पहला है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। दूसरा है, मेगास्थनीज के अनुसार पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। चौथा है, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? 5 का उत्तर है ऑप्शन सी, सुहारावर्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों यानी कि टेम्पल्स को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 6 का उत्तर है ऑप्शन डी, जिसमें से सर्वप्रथम आएगा सप्त पैगोडा, इसके बाद आएगा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसके बाद आएगा बृहदेश्वर मंदिर और अंत में आएगा गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर। ये इसका सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये इसका सही सुमेलन नहीं है। बाकी बात लाल दरवाज़ा जौनपुर मस्जिद, दाखिल दरवाज़ा बंगाल में और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई? 8 का उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी, चौथ। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? 10 का उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? 11 का उत्तर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? 12 का उत्तर है सी, समाजवाद का विचार। प्रश्न है, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 13 का उत्तर है ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस के द्वारा। प्रश्न है, बीजी वर्गीस समिति 1977 में किससे संबंधित है? 14 का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रसार भारती अधिनियम। प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 1992 में 73 यानी 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? 16 का उत्तर है ऑप्शन सी, यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। ये गलत है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो सी इसमें से विशेषता नहीं है। बाकी बात ए, बी और डी सत्य है मूल रूप से। ये कहता है कि इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग 9 सम्मिलित किया है। फिर है कि इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। डी कहता है कि इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन है।
कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर होगा डी, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये असत्य है। बाकी बात 1919 के अधिनियम के तहत राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक किया गया, ये मूल रूप से सत्य है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजन किया गया, ये भी मूल रूप से सत्य है। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, ये तीनों मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, भाषाई प्रांत आयोग उषा नाथ सेन, ये गलत है। बाकी बात सदन समिति की अध्यक्षता भी सीतारामैया के द्वारा किया गया था। व्यापार समिति के आदेश KM मुंशी के द्वारा किया गया था। नागरिकता पर तदर्थ समिति का गठन S बरदाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न है प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? ज्योग्राफी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। पंपास घास कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक ओर मरुस्थल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर देश है। 22 का उत्तर है ऑप्शन डी, गिब्सन, ब्राज़ील, ये इसका सही सुमेलन नहीं है। बाकी बात सोनेरन मरुस्थल कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकला मकान कहाँ है? चीन में है। काराकुम कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। प्रश्न है कि स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 7000 किलोमीटर की कमी आई है समुद्र मार्ग से होने वाले व्यापार में। प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे यानी कि वर्ड्स फुट की आकृति वाला डेल्टा बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। इसका उत्तर होगा मिसिसिपी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 25 का उत्तर है ऑप्शन डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। बाकी बात काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये मूल रूप से सत्य है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप में एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये तीनों मूल रूप से सत्य है। डी इसमें असत्य है। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? 26 का उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होती है। 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, उच्च। प्रश्न है द्रव्य तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? 29 का उत्तर है ए, घनत्व। प्रश्न है वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? 30 का उत्तर है ऑप्शन बी, गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे से निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 31 का उत्तर है ऑप्शन बी, भस्मीकरण। प्रश्न है प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? 32 का उत्तर है ऑप्शन ए, 0 न्यूट्रॉन। प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, Fe। प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? 35 का उत्तर है ऑप्शन सी, एनेलिडा। प्रश्न है कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि यानी कि ड्रग्स को आविष रहित बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है? उत्तर है सी, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? 37 का उत्तर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सत्य है। ए में है रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण। प्रश्न है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है? इसका उत्तर होगा
ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? इसका उत्तर है गमन, बाकीवास, संग्रहण, कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सभी है रसधानी का कार्य। प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है? 40 का उत्तर है ऑप्शन ए जीवाणु की। प्रश्न है, वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है? इसका उत्तर होगा राइबोसोम। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। 42 का उत्तर है ऑप्शन डी, ये विसंगत है कि पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, ये गलत है। बाकी बात, अर्धपरागम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा से प्रभावित होती है, ये मूल रूप से सत्य है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं एवं प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ये भी मूल रूप से सत्य है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, ये भी मूल रूप से सत्य है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में प्रक्रिया है, वहीं सूची 2 में परिणाम है। इसका उत्तर ऑप्शन सी है। सी में कहता है कि अपघटन का संबंध होगा CH4 से, बाष्पोत्सर्जन का संबंध होगा जल वाष्पन से, श्वसन का संबंध है CO2 से, यानी ये परिणाम है श्वसन के द्वारा। फिर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा, इसका संबंध है O2 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। 44 का उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें से केवल एक कथन सत्य माना गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? 45 का उत्तर है ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? 46 का उत्तर है ऑप्शन बी डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? 47 का उत्तर है ऑप्शन सी भोपाल में। प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे? 48 का उत्तर है ऑप्शन बी दलित समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 49 का उत्तर है ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कारक या कारकों पर विचार किया जाता है? तो यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा कूट सत्य है। 50 का उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है, जिसमें से लागत मूल्य की समीक्षा की जाती है, अंतर फसल मूल्य की समीक्षा होती है, जीवन यापन की लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा होती है, और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति की भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिले तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।